तो दोस्तों आज हम सीखने वाले कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर टू वैल्यू को इक्वल का तो नॉट इक्वल ऐसा कंपैरिजन करता है। इसकी वैल्यू हमको वो ट्रू फॉल्स देता है। तो मैं सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच का बॉयलर प्लेट कोड है जिसमें जावास्क्रिप्ट लिंक की है और ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो दोस्तों अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट ए इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक वैल्यू डालेंगे 10 इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो 10 है वो इक्वल है इस 10 के। तो हमको इसके बारे में वैल्यू ट्रू प्रिंट हो जाएगी। हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग और हम ए प्रिंट कराते हैं। ये मैं लाइव सर्वर से, ये हमारा ब्राउज़र का है, तो ये ट्रू प्रिंट हो गया है। हम उसको टू स्क्रीन कर लेते हैं, एक और ये, तो हमारे पास ट्रू प्रिंट है। अगर इसका डेटा टाइप चेंज हम कर देते हैं स्ट्रिंग में तब क्या प्रिंट होगा, तब भी ट्रू प्रिंट होगा। अगर हमको इधर स्ट्रिंग वैल्यू और नंबर वैल्यू से दोनों से डिफरेंट वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगाएंगे, तब ये कंट्रोल एस करेंगे, तब हमारे पास फॉल्स प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे सेम डेटा टाइप नंबर डेटा टाइप से ही नंबर वैल्यू को इक्वल करेंगे तो हमारे पास ये ट्रू प्रिंट होगा। इसी तरह से हमारे पास एक होता है नॉट इक्वल मतलब कि यहाँ पे हम ये वाला सिंबल मारेंगे तो ये 10 नॉट इक्वल, यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं कंसोल फॉल्स। अगर ये 10 इनसे इक्वल है तो इनसे उल्टा प्रिंट कराएगा। अगर इनकी वैल्यू फॉल्स आती है नॉर्मली तो वो उसका, अगर इनकी वैल्यू ट्रू आती है तो इसकी फॉल्स वैल्यू जाती है। ऐसा ही होता है नॉट इक्वल में। अब ग्रेटर देन में हम यहाँ पे लिख देते हैं 11। तो अगर 10 से इस संख्या से ये संख्या बढ़ी तो हमारे पास ट्रू प्रिंट होगा, कंट्रोल ट्रू। अगर हम ये संख्या अगर बड़ी हो जाती है तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट होता है। और एक ऐसा ही लेस देन है तो ये ट्रू प्रिंट हो गया। अगर ये संख्या ज़्यादा बड़ी हो गई, मान लो कि हम 15 लिख देते हैं, तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अगर इनसे बड़ी संख्या ये हो जाती है 78, तो हमारे पास ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ऐसे होता है कंडीशनल ऑपरेटर में। दोस्तों अब हम बनाते हैं हमारे एक मिनी प्रोजेक्ट जिसमें हम यूज़र से उनके मार्क्स लेंगे और हम प्रिंट कराएंगे उनके ग्रेड। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल मानते हैं लेट मार्क्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक कोई भी मार्क्स देते हैं। अब हम कंडीशन लगा के हम उनकी ग्रेड प्रिंट करेंगे। तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 80 होगा तब हम प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम सबसे पहले मार्क्स प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे हम ग्रेड प्रिंट कराएंगे। ग्रेड इज इक्वल टू ए एंड कंट्रोल एस, तो हमारा ग्रेड ए प्रिंट हो गया। इसी तरह से हम और कंडीशन लगा सकते हैं एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होगा तब हम प्रिंट कराएंगे ग्रेड बी। तो कंसोल डॉट लॉग सबसे पहले मार्क्स प्रिंट कराएंगे, फिर यहाँ पे हम ग्रेड प्रिंट कराएंगे। तो ग्रेड इज इक्वल टू बी एंड इसी तरह से एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होगा एंड कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हम सबसे पहले मार्क्स प्रिंट कराएंगे और यहाँ फिर बाद में यहाँ पे ग्रेड प्रिंट ग्रेड इज इक्वल टू यहाँ पे सी कर देते हैं एंड, और एक और कंडीशन लगा देते हैं एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होगा एंड तब हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे सबसे पहले मार्क्स प्रिंट करेंगे कोमा ग्रेड इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ पे डी प्रिंट करा देते हैं, यहाँ सेमीकोलन। और एक और बनाते हैं इल्स, यहाँ पे जो 50 से कम आएगा उसको प्रिंट करेंगे
कंसोल डॉट लॉग मार्क्स, इसको हम सेमीकोलन में लिखते हैं, ग्रेड इज इक्वल टू एफ। यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे एक कॉमा नहीं है, तो अब हमारा ये फाइनल रिकॉर्ड में ए ग्रेड। अगर हम यहाँ से ले लेते हैं 75 तो हमारे पास एक बी प्रिंट आके मिल जाएंगे। अगर हमारे पास आता है 64 तो 64 के लिए हमारे पास सी प्रिंट होकर आएगा। अगर हम 55 लेंगे तो हमारे पास डी प्रिंट आएगा। अगर हम 50 से कम लेंगे जैसे 44 तो हमारे पास एफ आएगा। ऐसे ही हमारा मिनी प्रोजेक्ट है। अगर हम इसको थोड़ा एडवांस ऐड करें तो हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क्स वेरिएबल में लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैसेज सकते हैं एंटर योर मार्क्स। तो हम ऐसा एक प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, इसमें जो वैल्यू सेव करेंगे वो मार्क्स वेरिएबल में, और इसमें जो हम इनपुट लेंगे वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी। तो हमें इन सारे मार्क्स को हम स्क्रीन के स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते थे। जैसे हम अल्ट के साथ ये सारे सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने सारे के सारे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये होगी स्ट्रिंग। तो अब हमारे फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया। अगर हम 45 तो लिखा ही था, 18 लगे एंटर डाले तो हमारे पास ए प्रिंट होकर आएगा। इसको फोल्ड करें, इसको रिलेट मारते हैं। अगर हमको 60 चाहिए तो 60 के लिए सी प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल आर 75S। अरे कहाँ पे ऐसे क्या, ओके। तो हमारे पास बैक में ऐसे काम करता है ये इफ एल्स कंडीशन। तो ये सारा कोड इफ एल्स का।